सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। I welcome you once again in this second part of this lesson. We are studying the enemy. अभी तक आपने देखा कि डॉक्टर सदाव हैं और उनकी वाइफ हाना है. The two are standing in balcony and they are looking at the beauty of in Japanese coast. They saw an American soldier washed ashore by the ocean. And he is staggering and he falls on his face. So they went there and doctor is in a dilemma what to do with that soldier. और वो उसको अपने रूम में लाने का डिसाइड करते हैं. और यूमी जो है उनको उनकी नौकरानी है, उसके वुंड्स को धोने से मना करती है. तो हाना को ही जो है वुंड्स वो धोना पड़ता है उसको बिफोर जो है हर हस्बैंड डॉक्टर सदाव ऑपरेट हिम. उससे पहले वो उसको ड्रेसिंग बोलता है करने को. तो हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट 2 में. आगे क्या होता है? While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. यही सोचते सोचते उसने ऊपरी भाग उसका सारा साफ कर दिया है. But she dared not turn him over. लेकिन वो उसका टर्न हिम ओवर नहीं कर पाई है. Where was सदाव? सदाव कहाँ है? Now her anger was ebbing. Ebbing होता है कि उतार चढ़ाव जो गुस्से में आते रहते हैं भाव के. And she was anxious again. फिर से वो and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then lest the man be chilled, she put the quilt over him. तब उस घायल आदमी को कहीं ठंड ना लग जाए इसलिए उसके ऊपर जो है रजाई डाल देती है. सदाव, she called softly. She had been about to come in when she called. वो आने ही वाला था जब उसने उसको आवाज़ दी. His hand had been on the door and now he opened it. उसने वो दरवाज़ा खोला. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag. वो अपना बैग लेकर आया है जो उसकी किट है. And that he wore his surgeon's coat. और उसने अपना कोट भी डाला हुआ है. You have decided to operate, she cried. उसने कहा कि तूने निर्णय ले लिया है, ऑपरेशन करेंगे इसका. Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma. tokonoma आप देख सकते हैं ये alcove. तो वो sterilized towel से जो है उसको अनफोल्ड करता है और and put his instruments out upon it. Fetch towels को ले लो. She went obediently, but how anxious now to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. तो वो कहता है कि कुछ यहाँ टुकड़े डाल दो मैट के ताकि जो हमारा ये ख़राब ना हो. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting. छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो लेकर आती है माली से. With which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. लेकर आती है. But when she went back into the room, जब वो कमरे में जाती है, she saw this was useless. वो देखती है कि जो वो लेकर आई है वो useless हैं. क्यों? क्योंकि the blood had already soaked through the packing in man's wound. जो है पहले ही नीचे बिखरा हुआ है and had ruined the mat under him. और जो मैट उसके नीचे है costly mat, ये आप देख सकते हैं. Oh the mat, she cried. Yes, it is ruined. सदाव replied as though he did not care. और वो ऐसा रिप्लाई देता है जैसे उसे इसकी परवाह भी नहीं है. उसे परवाह है सिर्फ पेशेंट की. Help me to turn him. मुझे इसका पासा पलटाने में मदद करो. He commanded her. उसने उसे आदेश दिया. She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully. और फिर जब उसने मदद की उसकी और उसने फिर उसके बैक को भी जो है वो साफ़ करने लगा.
यूमी वुड नॉट वॉश हिम, यूमी ने साफ़ नहीं की। उसने कहा डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या ये तुमने साफ़ की? सदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट्स। और वो जैसा कि अपने काम में परफेक्ट था, स्विफ्टनेस जो अपनी दिखा रहा है अपने काम में, वो माहिर है। येस शी सेड, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, वो उसे सुन भी नहीं रहा। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन होता है कि वो कम्प्लीटली जो है मगन हो गया है, उसमें काम में लीन हो गया है, कंप्लीट अटेंशन से वो काम कर रहा है। व्हेन ही वाज एट वर्क शी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच he worked so long as it was for the work he did so excellently. You will have to give the anesthetic if he needs it. तुम्हें जो है इसे एनेस्थेसिया देना पड़ेगा। एनेस्थेटिक होता है कि ऑपरेशन से पहले जब हम पेशेंट को बेहोश करने की दवाई देते हैं। He said, I, मुझे, she repeated blankly, but never have I, लेकिन मैंने कभी एनेस्थेटिक दिया नहीं है किसी पेशेंट को। इट इज़ ईजी इनफ, ये बड़ा आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, उसने भी जो है बोला। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और खून बहने लगा। ही पियर्ड इन टू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, द बुलेट इज स्टिल देयर, गोली अभी भी वहाँ है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज़, अब मैं नहीं जानता कि ये घाव कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, हो सकता है कि मैं इसकी, अगर ज़्यादा गहरा नहीं है तो इसकी बुलेट निकाल दूंगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ये खून बहुत बह रहा है। इट हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड होता है कि उसका सांस जो है रुक गया, सांस नहीं आ रही उसे। ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसका जो चेहरा है येलो हो गया है घबराहट में, उसे सांस भी नहीं आ रही है, जैसे कुछ बाहर आने को है। डोंट फेंट, गिर मत जाना, बेहोश मत हो जाना। ही सेड शार्पली, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, मेरे साथ रहो, मेरा साथ दो, अगर मैं रुक गया तो ये आदमी ज़रूर मरने वाला है। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, उसने जो अपने हाथ ऐसे चेहरे पर रखे और कमरे से बाहर भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, और बाहर बगीचे में से जो है उसने, डॉक्टर ने रैचिंग होता है कि साउंड ऑफ वोमिट सुना, जो कि हाना को आ रही है क्योंकि उसने उसका वो घाव देख लिया है। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम में जारी रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ये अच्छा है उसके लिए कि वो अपने पेट को खाली कर दे। ही थॉट ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, अच्छा है कि वो उल्टियाँ कर दे, क्योंकि वो भी भूल चुका था कि उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज एबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, और वो इस आदमी के कारण उसके पास भी नहीं जा पा रहा है, अपनी पत्नी के पास, जो कि उल्टियाँ कर रही है बाहर, इस आदमी की वजह से, जो कि लेटा हुआ है उसके चाकू की नोक के नीचे, जो ऑपरेशन वो करने वाला है। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, कोई कारण भी तो नहीं है यहाँ पर कि ये क्यों जिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। In his dream the man mourned but सदाव paid no heed except to mutter at him, और सदाव जो है उसको इलाज में लगा हुआ है, वो आदमी मौन है। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक, गुर्राओ, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट। अब वो देखिए यहाँ पर कि वो अभी भी एक तरह से डिलीमा में ही है, वो उसकी जान बचा भी रहा है और अपने आप से प्रश्न भी कर रहा है कि वो उसकी जान क्यों बचा रहा है, कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, वो क्या चीज़ है जो मुझे ये ऑपरेशन करने पे मजबूर कर रही है, मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी मैं कर रहा हूँ। द डोर ओपनड एंड देयर वाज हाना अगेन, दरवाज़ा खुलता है, फिर से हाना है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक,
एनेस्थेटिक कहाँ रखा है? शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, उसने पूछा। सदाओ मोशनड विद हिज चिन, इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा है कि तुम आ गई। ही सेड दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर, ये भी जो है हिलने वाला है, जल्दी से जो है इसे एनेस्थेटिक चाहिए वरना ऑपरेशन में मुश्किल है, इसको होश आ जाएगा, दर्द होगा। शी हैड द बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके पास हाथ में बोतल है और कुछ रुई है। बट हाउ शैल आई डू इट, लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँगी? शी आस्क्ड सिंपली सैचुरेट द कॉटन, कि कॉटन को भिगो लो इससे, एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, और उसको उसकी नाक के पास रख दो, as simple as that. Sadao replied without delaying for one moment to intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. और फिर जब वो सांस ले ले तो इसको हटा देना, इतना सही है। She crouched close to the sleeping face of the young American. She crouched close, crouched होता है कि अपनी टांगें जो फोल्ड करके उसके पास वो बैठ जाती है। And to the sleeping face of the young American, it was a piteously thin face, she thought, and her the lips were twisted. उसके होंठ और चेहरा बिल्कुल पतले हैं, होंठ ट्विस्टेड हैं। This man was suffering whether he knew it or not. एक कष्ट में है। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. वो सोच रही है कि जो कैदियों की जो कहानियाँ उसने सुनी है, they came like flickers of rumor, कि कई तो बड़ी मजाकपूर्ण लगती हैं, विश्वास ही नहीं होता। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड इन द न्यूज़पेपर्स, द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, कि वो देखती है कि मैंने सुनी है कहानियाँ कि जापानीज जहाँ भी जाते हैं तो उनका स्वागत होता है, और उसने ये भी सुना है कि कैसे जो है जनरल ताकिमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो निर्दयता से अपनी पत्नी को मारता है। तो नो वन मेंशनड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियसली ए बैटल इन मैंचूरिया। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? कि अगर एक जनरल जो है जापान का अपनी पत्नी के प्रति इतना क्रूल हो सकता है, तो वो इस कैदी के प्रति अगर हम इसको वहाँ सौंपने जा रहे हैं तो कितना निर्दयता व्यवहार करेंगे। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. उसने सोचा, उसे आस जगी कि इसे जो टॉर्चर नहीं किया गया होगा। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, और उसने कान के नीचे भी जो हैं डीप रेड जो हैं स्कार्स देखे। दो स्कार्स शी मरमर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, उसने सदाव की ओर भी देखा। बट ही डिड नॉट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी, तभी उसे कुछ जो है हार्ड सा किडनी के पास फील होता है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और वो सोच रहा है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, हालांकि उसको एक एक जो है बॉडी का नॉलेज है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, जो शरीर शास्त्र के जो उसके प्रोफेसर थे, हैड सीन टू दैट नॉलेज। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स, जब वो हमें एड्रेस करते थे, जो उसके प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, कि किडनी बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है अपरिचित रहना, इग्नोरेंट रहना, वो जो है किसी भी सर्जन का सबसे बड़ा जो है पाप है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, बार बार जो है ये बात बताया करता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर, और ये बिना जाने ही ऑपरेशन करने लग जाना, शरीर शास्त्र का अध्ययन किए बिना, ये एक तरह से एक मर्डर कर रहे हैं आप। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, पूरी तरह किडनी में ये नहीं है। सदाव मरमर्ड, इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट, ये उसकी आदत थी कि वो मरीज़ के साथ
जो ऑपरेशन करते करते बातें किया करता था। व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन माय फ्रेंड। देखिए आप, है तो वो एनिमी, लेकिन डॉक्टर सदाव उसे माय फ्रेंड कह रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए राइटर की कितनी अच्छी बात है। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी। देखो राइटर ने कह भी दिया है कि चाहे वो उसका दुश्मन था, अमेरिकन सोल्जर था, बीइंग जापानीज डॉक्टर एंड अमेरिका एंड जापान एट वॉर, बट ही इज़ कॉलिंग हिम माय फ्रेंड वाइल डूइंग ऑपरेशन, जो कि उसकी हैबिट थी मरमर करने की वाइल ऑपरेटिंग अ पेशेंट। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स द बुलेट वाज आउट। तो उसने जो है साफ तरीके से बिल्कुल अच्छे से जो इंसिजन करते हुए बुलेट बाहर निकाली। द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। द मैन क्विवर्ड, क्विवर्ड होता है कि शेक स्लाइटली, धीरे से हिला, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, अभी भी बेहोश है। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश वर्ड उसने निकाले, बुदबुदाए। गट्स ही मटर्ड चॉकिंग, दे गॉट माई गट्स। सदाव, हाना क्राइड शार्पली। हश, जल्दी करो, सदाव said. The man sank again into silence so profound that सदाव took up his wrist, hating the touch of it, हालांकि उसको वो छूना भी पसंद नहीं कर रहा था। Yes, there was still a pulse so faint, अभी भी एक मध्यम सी पल्स चल रही है। So feeble, weak है, but enough, लेकिन काफ़ी है। If he wanted the man to live, to give hope, but certainly I don't want this man to live. लेकिन एक बात और पक्की है कि मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए, लेकिन फिर भी मैं किए जा रहा हूँ। नो मोर एनेस्थेटिक, और एनेस्थेटिक नहीं चाहिए, ही टोल्ड हाना। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चोज ए स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड ए हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट लेफ्ट आर्म। उसने जो इंजेक्शन लगाया, देन पुटिंग डाउन द नीडल, सुई नीचे रखते हुए, ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, फिर से उसने कलाई देखी। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, कि अब पल्स वापस आ रही है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। ये आदमी जिएगा, उसने हाना को बोला और राहत महसूस की। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज। अब वो जाग गया, होश में आया। देन दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने उसकी सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, उसके नौकर जो है कोई भी कमरे में नहीं आता था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. उसने कहा कि डरो नहीं। How come you speak English? He gasped. उसने पूछा कि तुम भी इंग्लिश बोलती हो? I was long time in America. I was a long time in America. मैं भी तो लंबे समय अमेरिका रही। She replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. She saw that he wanted to reply to that. उसने देखा कि वो उसका जवाब देना चाहता था, but he could not, लेकिन वो दे नहीं सका। And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. उसने ना चाहते हुए भी खाया। Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. कि वो पसंद नहीं कर रही थी, फिर भी वो ये कह रही थी कि तू जल्दी ठीक हो जाएगा। He did not answer, उसने जवाब नहीं दिया। When सदाव came in the third day after the operation, ऑपरेशन के तीसरे दिन जब सदाव आया, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. उसने उस यंग मैन को जो है बैठे हुए देखा। Lie down, सदाव cried, do you want to die? कि लेट जाओ, तुम मरना चाहते हो क्या? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. ज़बरदस्ती जो है लिटाया। You may kill yourself if you do this sort of thing. अगर तू ऐसा करेगा तो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। He scolded, उसने डांटा। What are you going to do with me? अब ये प्रश्न देखिए, वो जो अमेरिकन सोल्जर है अब ठीक हो गया है, अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम मेरा क्या करने वाले हो। द बॉय मटर्ड, धीरे धीरे से उसने बुदबुदाया। मटर्ड होता है कि
to talk in a voice not enough to be heard by someone. He looked just now barely 17. अभी वो 17 का ही दिख रहा था. Are you going to hand me over? क्या तुम मुझे पुलिस को सौंपने वाले हो? For a moment Sadao did not answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. उसने उसको जवाब नहीं दिया और उसके ऊपर रजाई डाल दी. I don't know myself what I shall do with you. मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ. He said, I ought of course to give you to the police. मुझे तुझे पुलिस को दे तो देना चाहिए निसंदेह. You are a prisoner of war. तुम युद्ध के कैदी हो. No, don't tell me anything. अभी और बात मत करो. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. जैसे ही वो बोलने वाला था उसने कहा no, don't tell me anything. Do not even tell me your name unless I ask it. मुझे नाम भी मत बताओ जब तक मैं ना पूछूं. They looked at each other for a moment and then the young man closed his eye and turned his face to the wall. और उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ लिया. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. उसने देखा कि वो जो है कष्ट में है. Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. Sadao, Yumi ने मुझे बताया है, नौकर ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर हमने इसे यहाँ रखा तो वे यहाँ नहीं रहेंगे हमारे पास. She said. She tells me that they are saying that you and I were so long in America. वो कह रहे हैं, यूमी बता रही है मुझे कि तुम और मैं जो हैं अमेरिका में रहे इतने लंबे समय तक. That we have forgotten to think of our own country first. कि हम जापान फर्स्ट कहना भूल गए हैं. They think we like Americans. वे सोच रहे हैं कि हम अमेरिकन्स को पसंद करने लगे हैं, इसीलिए हम इसका इलाज कर रहे हैं. It is not true. Sadao said harshly. It is not true. Sadao said harshly. Sadao ने harshly कहा कि ये सच नहीं है. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. अमेरिकन हमारे शत्रु हैं, लेकिन मैं किसी आदमी को मरते हुए नहीं छोड़ सकता. मैं मजबूर हूँ. The servants cannot understand that, she said anxiously. मैं समझ सकती हूँ सदाव, लेकिन ये नौकरों को कैसे समझाएं ये बात. नो ही एग्रीड. हाँ, वो नहीं समझेंगे. वो इस बात पे सहमत था. नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन. द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल. अब सर्वेंट जो हैं और चौकस हो गए. देयर कर्टसी वाज एज केयरफुल एज एवर बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were heard. लेकिन वो उन दोनों के प्रति भी जो हैं केयरलेस से हो गए, कोल्ड हो गए, ठंडापन रखने लगे अपने रिश्तों में जिन्होंने उन्हें नौकरी पे अपने यहाँ रखा था. इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू. ये क्लियर है कि हमारे मालिक क्या करना चाह रहे हैं. द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग. एक सुबह माली ने कहा. ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ. सारी ज़िंदगी उसने फूलों की देखभाल की. एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. और मॉस की भी जो है वो विशेषज्ञता हासिल कर चुका था. फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान. और सदाव के फादर के लिए उसने मॉस का जो बाग बनाया था जापान में. स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और ए पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस. कि एक भी जो है उसने कोई भी तरह पौधा तिनका भी ऊपर नहीं आने दिया ताकि उसका कारपेट ख़राब ना हो. माई ओल्ड मास्टर सन्स नोज़ वेरी वेल वट ही ought टू डू. मेरे मालिक का बेटा ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए. ही नाउ सेड पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पॉक. तो वो एक झाड़ी में से जो है तिनका तोड़ते हुए बोला. व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड. जब वो मरने ही वाला था तो तुम उसका खून बहने देते. दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड टू ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ. कि ये जो हमारा नया मालिक है उसे इतना गर्व हो रहा है कि टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ. कि उसे गर्व है अपने ऊपर कि वो कोई भी ज़िंदगी बचा सकता है. द कुक सेड कंटेम्प्टसली. कंटेम्प्टसली होता है कि हेटफुली जो है वो कह रहा है. शी स्प्लिट ए फाउल्स नेक
skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine। वो जो है मुर्गे की गर्दन को तोड़ता है और उसका खून जो है अपनी एक वेस्ट नहीं करता एक कतरा भी, और विस्टेरिया वाइन में जो है अपनी जड़ों में डाल देता है। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, खून जो है बहुत बढ़िया फर्टिलाइज करता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और वो उसकी एक कतरा भी जो है बर्बाद नहीं करता है। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली, हम किसके बच्चे हैं ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, कि उनका भाग्य क्या होगा इन बच्चों का अगर उनके पापा को एक धोखेबाज कहा जाए, देशद्रोही कहा जाए। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वरांडा नियर बाई, एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर, और वे उसको सुना रहे थे, ये वो जानती थी जब वो फूलों को सजाने में व्यस्त थी। दैट दे वर राइट, वे जता रहे थे कि वे सही हैं। शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, वे भी जानते थे कि वे सही हैं। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, कि वो भी जो है सेंटिमेंटली जो है उसको लाइक कर रही थी, नहीं कर रही थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, और वो उसको एक कैदी ही मान रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे, कल भी जो है उसने उसको पसंद नहीं किया था। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, एनीवे इम्पल्सिव वे होता है कि जब इमोशनली उसने उसे कहा था, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम, जब उसने उसको उसका नाम बताया था। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, कि वो उसके आगे थोड़ा सा झुकी थी। शी सॉ हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू अश्वेज इट, कि वो झुकी ज़रूर थी लेकिन उसने अपने अंदर जो भावना थी उसे एस्वेज नहीं किया था, कम नहीं किया था जो उसके बारे में वो विचार रखी हुई थी। इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, और सच में ही वो कष्ट था इस घर में जो था, मुसीबत लेकर आया है। एज़ फॉर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, और सदाव दूसरी तरफ हर रोज़ जो है उसके घाव को वो देख रहा है। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और आखिरी जो हैं जो स्टिचेस लगे थे उसे वे भी अब साफ़ कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और 15 दिन के अंदर ये लड़का बिल्कुल सही हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, और सदाव अपने ऑफिस जाता है और पुलिस को एक लेटर लिखता है सारे मैटर के बारे में। ऑन द 21st day of February एन escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house, कि मेरे घर के सामने 21 फरवरी को मेरे घर के सामने जो है ये प्रिजनर जो है बचकर निकला हुआ आया, किनारे पर पड़ा था। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it, और उसने वो रिपोर्ट अपने दराज में रख दी लिखकर, शायद उसने वो पुलिस को सौंपनी थी। On the 7th day after that the two things happened, दो घटनाएं घटी। In the morning the servants left together, सारे नौकर उसे छोड़कर चले गए। Their belongings tied in large square cotton kerchief, देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ्स, उनकी जो सामान थे वो बांधे गए। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, द हाउस नॉट क्लीन्ड एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, ना घर को साफ किया गया, कुछ नहीं किया गया, भोजन भी तैयार नहीं किया गया। एंड शी न्यू व्हाट इट मीन्ड, और वो जानती थी कि इसका क्या मतलब है, नौकर क्या चाह रहे हैं। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरर, हताश थी, निराश थी, भयभीत थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन वो मालकिन थी, वो ये दिखाना नहीं चाहती थी। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, बल्कि उसने अपना हेड जो है ऊपर रखा जब वे रसोई में आई, उसके सामने आए। एंड
शी पेड देम ऑफ, उसने जो उनका जो भी बकाया था पे दी, एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और उन्होंने उसके लिए जो कुछ किया धन्यवाद किया हाना ने सब नौकरों का। दे वर क्राइंग, हालांकि वो रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वे नहीं रोई क्योंकि वो मालकिन थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, और जो माली और जो कुक थे, जो उनके रसोइया था, वे तो उसके पिता के समय से जो है, जब सदाव छोटे से थे तब से जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी भी रोने लगी जो बच्चों से उसकी अटैचमेंट थी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रेन बैक टू हाना, कि जाने के बाद भी वो एक बार दौड़कर हाना की तरफ आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, अगर बच्चा मेरे लिए बहुत रोए, यूमी कह रही है हाना को, तो मेरे को बुलावा दे भेजना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, मैं अपने ही घर जा रही हूँ और तुम जानते हो मेरा घर कहाँ है। अगर बच्चा बाबा तंग करे तो मुझे बुला लेना। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, लेकिन उसने अपने आप से कहा बच्चा जितना भी रोए चिल्लाए मैं इसे नहीं बुलाने वाली हूँ। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, उसने खाना खुद बनाया सुबह का और सदाव ने बच्चों की देखभाल की। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, दोनों में से किसी ने भी नौकरों के बारे में बात नहीं कि नौकर जा चुके हैं। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव, बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव, वे सदाव के पास आई उस कैदी को खाना देकर। वाई इज़ इट वी कैनॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू, ऐसा क्यों है कि जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हम फिक्स क्यों हैं, हम डबल माइंडेड क्यों हैं कि इसका क्या करना है, हम डिलीमा में क्यों हैं। शी आस्क्ड हिम, उसने सदाव से पूछा। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, उनका तो व्यू हमसे भी क्लियर है। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं। देखिए क्वेश्चन राइटर के, डिलीमा। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने आंसर नहीं दी। बट अ लिटल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रस्कली, और वो वहाँ चला गया जहाँ पर प्रिजनर था और उससे वो रूडली बोला। क्या बोला ये मैं आपको बताऊँगा इस चैप्टर के वीडियो 3 में। आज चैप्टर 2 में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के 3rd वीडियो में। आप ज़रूर देखिएगा 3rd पार्ट, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। इस चैप्टर पर 2 वीडियोज़, ये 2nd जो है आपने देखा, और बाकी का पार्ट जो है फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट हम पार्ट 3 में आपको लेकर जाएंगे। थैंक यू।